यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरङ्गेहिनी सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनस्संयम शय्या भूमितले दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। युधिष्ठिर आदि पांडव भीष्म पितामह के शरशैया के नजदीक सब आ गए हैं, उनसे उपदेश सुन रहे हैं और एक एक प्रश्न युधिष्ठिर पूछते हैं, भीष्म पितामह उत्तर देते हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण है, महर्षि वेदव्यास है, बड़े बड़े दिग्गज उधर है और वो सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं। वास्तविक उनको सुनने की आवश्यकता नहीं थी, युधिष्ठिर को भी पूरा ज्ञान था धर्म का, पांडवों को भी था और महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण तो उनको बैठने की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो शांति से सुनते हैं और अपने जीवन में वो एक ऐसा आदर्श खड़ा करते हैं कि पूरी दुनिया उसका आदर्श ले, उनका आदर्श ले। पहले व्यक्ति धर्म, समष्टि धर्म, राजधर्म बताया। राजधर्म में दंड नीति, राजनीति और अपने कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, सेवक को कैसे रहना चाहिए, मंत्रियों को कैसे रहना चाहिए, उनको कैसा सम्मान देना चाहिए, कहां तक उनकी मर्यादा होती है, गुप्तचर कैसे हो, सभी विदेश नीति कैसी हो, कर्तव्य दक्षता कैसी हो, अगर भूल चूक से कोई हो जाए तो क्या करना है, युद्ध नीति कैसी हो, अलग अलग तरीके से राजधर्म भीष्म पितामह बता रहे हैं। व्यक्ति धर्म उसमें शामिल है, समष्टि धर्म भी शामिल है, राजधर्म है और पूरे मानवता धर्म के लिए भीष्म पितामह बता रहे हैं। और ऐसा कर्तव्य दक्ष होकर बाहर से कृतिशील रहते हुए, कार्यशील रहते हुए, अंदर से पूरे वैरागी संन्यास्त जीवन रहते हुए, बिताते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह बता रहे हैं ये संसार और शरीर कैसे बना है, उसके मूल तत्व क्या है, इनका दर्शन क्या है, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं। और ये सब करते करते पूरे निस्पृहता से, निरंकारिता से और कर्तव्य दक्ष रहकर फिर भी अंदर से वैराग्य वृत्ति, त्याग की वृत्ति रखते हुए ऐसा जीवन जीना है। ये सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कैसे हरेक ने अपने जीवन में लाने चाहिए ये भी बताया। आश्रम धर्म बताए, वर्ण कैसे होने चाहिए, हरेक ने हरेक का कर्तव्य कैसे करना चाहिए ये बताया। और ये सब करते करते जब अपने बेटे बड़े हो जाए, वो सक्षम और सद्ज्ञानी हो जाए, तो उनके हवाले राज्य सौंपकर और फिर संन्यस्त वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए, मुनिवृत्ति धारण करनी चाहिए। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम
योगेनान्ते तनुत्यजाम। रघुवंश में रघुवंशियों का वर्णन करते हुए कालिदास बोलते, वैसा ही इधर जीवन युधिष्ठिर आदि पांडवों का देखने को मिलता है। वे जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो कर लेते हैं, बाद में पछताने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्तव्य दक्षता रखते हुए, बाहर से पूर्ण कृतिशील रहते हुए, राजा जनक की तरह विधेयी रहकर अपना कार्यकाल कार्यभार वो संभालते हैं। इस तरह एक एक तत्व बताकर और अंदर से ध्यान भगवान का करना चाहिए, जप करना चाहिए। और जप की महिमा, ध्यान योग का वर्णन आगे बताते हैं भीष्म पितामह। अंदर योगी का जीवन, बाहर योद्धा का जीवन, क्षत्रियों का जीवन, दिमाग में ब्रह्म तेज, बाहुओं में क्षत्रियों की शक्ति, और पूरे जीवन में वैश्यों का प्रबंधन व्यवस्थापन, और पूरे शरीर में सेवाभावी वृत्ति। यह ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक एक बताते हुए मुनिवृत्ति का प्रयास अंदर से होना चाहिए, और लास्ट तक मुक्ति का प्रयास का आदेश भीष्म पितामह देते हैं। जिसके जीवन में मुनिवृत्ति कैसी हो, तो ये इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया है। धैर्य यस्य पिता, जिसका पिता धैर्य है, धैर्य के साथ आगे बढ़े, कोई भी हड़बड़ी ना हो, जीवन में स्थिरता पूर्वक सातत्यपूर्ण निरंतरता से कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी संघर्ष आ जाए, उसमें धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी, जिसकी जननी, जिसकी माता क्षमा है, यानी माता जिसकी क्षमाशील है, माता क्षमाशील होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन वो सक्षम होती है। सक्षम माता ही क्षमाशील हो सकती है, नहीं तो चिड़चिड़ करती है। जो माता सक्षम नहीं होती वो चिड़चिड़ ज्यादा करती है और अपने बेटों को भी बिगाड़ देती है। धैर्य जिसका पिता है, माता जिसकी क्षमा है, और पत्नी जिसकी शांति है। पत्नी का जीवन वो शांत है, वो झगड़ती नहीं है। बात बात पर झगड़ती रहने वाली जो पत्नी है वो अच्छी नहीं लगती, बिना कारण शादी की ऐसा लगता है। तो जिसकी पत्नी शांति हो, ऐसा योगी होता है। उसके लिए कोई भौतिक पत्नी या तो शरीर रूपी पत्नी होती या नहीं होती, वो उसका मायना नहीं है। यानी उसकी गृहिणी शांति है, वह घर में शांति से रह सकता है, जिधर भी रहता है शांति से रहता है। और शांत वही हो सकता है जो त्यागी है। त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता कहती है त्याग से शांति मिलती है। वैरागी वृत्ति जिसके जीवन में है वही शांत रह सकता है। जिसका पुत्र, जिसका बेटा सत्य है, जिसके जीवन में प्रामाणिकता है, जो अंदर एक बाहर एक दंभ नहीं करता है, पूरा खुला है, ओपन माइंडेड, और कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी छलावा नहीं, ऐसा जीवन उसके जीवन में देखने को मिलता है। ऐसी प्रामाणिकता, ऐसी सत्यता उसके जीवन में देखने को मिलती है। जिसकी भगिनी दया है, गीता कहती है दया भूतेषु, प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए। पूजनी दादाजी कहते हैं मानव मात्र पर दया करना उसको नीचा दिखाना है। दया किसके ऊपर की जाती है? जो समझता नहीं है, जो हमारी भाषा नहीं समझता है, उस पर दया ठीक है, दया भूतेषु। लेकिन अगर भाईचारे की भावना जिसमें होती है, वो दया कैसे कर सकता है? दूसरों को हल्के मानकर उस पर दया होती है सामान्य तरीके से।
हालांकि दया के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन भाई पर दया नहीं करते हम। भाई को हम अपना समझकर, अपने ऊपर थोड़ी दया होती है, अपने पर दया भी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को कड़क रखना चाहिए और कड़क शासन से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरों पर दया होनी चाहिए। ऐसा जीवन जो जीता है, दया च भगिनी भ्राता मन संयम, जिसका भाई मन का संयम है, उसका मन उसके कंट्रोल में है, उसके इंद्रिय उसके कंट्रोल में है। मन तभी वश में रह सकता है जब इंद्रिय उसके वश में है, तभी मन संयम रह सकता है, संयमित रह सकता है। भ्राता मन संयम, शय्या भूमि तले, जिधर भी पड़े बस सोने के लिए तैयार हो जाए तो नींद आ जाती है। इतना वो बिंदास्त है, निर्धास्त है, कोई चिंता नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं, ऐसा उसका जीवन नहीं। शय्या भूमि तले दिशोपि वसनम, वस्त्र मिले या नहीं मिले, जो भी वस्त्र मिले वह स्वीकारता है, नहीं भी मिले तो भी कोई समस्या नहीं है। दिशोपि वसनम, दिशा ही दिश का वस्त्र है, दिगंबर, वह खुला रहता है। बच्चों जैसा, बच्चों के लिए कुछ वस्त्र आए या नहीं आए, छोटा जब बच्चा होता है तो उसका उल्टा वस्त्र पहनते हैं तो उसको ज्यादा अस्वस्थता होती है, वो फेंक देता है। कितना भी नया हो, कितना भी डेकोरेशन हो, उसको अच्छा नहीं लगता है। शय्या भूमि तले दिशोपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम, उसका भोजन सही तरीके से अगर देखा जाए तो ज्ञान है, ज्ञानामृत है। वो अभ्यास करते रहता है, ज्ञान में डुबकी लगाते रहता है। ऐसा जीवन जो तृप्त होता है ज्ञान से, ज्ञान का संवाद उसके जीवन में अच्छा लगता है, वो अपने जीवन को समझता है, पूरे समष्टि को समझता है, भगवान को भी समझ लेता है। ऐसा वही होता है जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जिसका शुद्ध है, वही भगवान को समझ सकता है, देख सकता है। और ऐसा एते यश्च कुटुंबिनो वद सखे, हे सखे, ऐसे जिसके कुटुंबीय है उसके जीवन में कैसे भय हो सकता है? वह सदा निर्भय है, बिंदास्त है। ऐसा जीवन जीना चाहिए। ऐसा जो जीता है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। उसका जीवन संसारी होते हुए भी, वो राज्य कारोबार अपना व्यवहार करते हुए भी वो संन्यास्त जीवन जीता है। जैसे याज्ञवल्क्य जिए, पूरा आश्रम संभाला, बहुत बड़ा आश्रम था याज्ञवल्क्य का, योगेश्वर याज्ञवल्क्य। जनक राजा वह भी विदेही है, राज्य कारोबार करते हुए भी वो संन्यास्त वृत्ति के है, वह ब्रह्मज्ञानी है। ऐसा जीवन वो जीते हैं। आगे जाकर के ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, अपने जीवन में कौन से तत्व को महत्व देना चाहिए और लास्ट स्थिति कौन सी होती है, यह शांति पर्व में आया है। यह हम शांति पर्व में शॉर्टकट में देखा। शांति पर्व वैसे बहुत बड़ा है, लगभग 350 पन्ने है, ये भी संक्षिप्त महाभारत में। इसको हमने शॉर्टकट में देखा। और भी एक ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्मी स्थिति क्या है, उसका वर्णन आगे की इसमें होगा। फिर शांति पर्व खत्म होगा, आगे फिर चलेंगे। जैसे भी कथा आगे चलेगी तो आगे भी बहुत रोचक कथा है, उसको भी सुनेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्ते।